आज का वचन। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 7 पद संख्या 25 से 28 और अध्याय 8 पद संख्या 1 से 6। यही कारण है कि जो लोग उनके द्वारा ईश्वर की शरण लेते हैं वह उन्हें परिपूर्ण मुक्ति दिलाने में समर्थ हैं, क्योंकि वे उनकी ओर से निवेदन करने के लिए सदा जीवित रहते हैं। यह उचित ही था कि हमें इस प्रकार का प्रधान याजक मिले, पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक, पापियों से सर्वथा भिन्न और स्वर्ग से भी ऊंचा। अन्य प्रधान याजक पहले अपने पापों और बाद में प्रजा के पापों के लिए प्रतिदिन बलिदान चढ़ाया करते हैं। ईसा को इसकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उन्होंने ये कार्य एक ही बार में उस समय पूरा कर लिया जब उन्होंने अपने को बलि चढ़ाया। संहिता तो दुर्बल मनुष्यों को प्रधान याजक नियुक्त करती है, किंतु संहिता के समाप्त हो जाने के बाद ईश्वर की शपथ के अनुसार वह पुत्र पुरोहित नियुक्त किया जाता है, जिसे सदा के लिए परिपूर्ण बना दिया गया है। इन बातों का सारांश यह है, हमारा एक ऐसा प्रधान याजक है जो स्वर्ग में महामहिम के सिंहासन की दाहिनी ओर विराजमान होकर उस वास्तविक मंदिर तथा तंबू का सेवक है, जो मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि प्रभु द्वारा संस्थापित है। प्रत्येक प्रधान याजक भेंट और बलि चढ़ाने के लिए नियुक्त है, इसलिए यह आवश्यक है कि उसके पास चढ़ावे के लिए कुछ हो। यदि ईसा अब तक पृथ्वी पर रहते तो वे याजक भी नहीं होते, क्योंकि संहिता के अनुसार भेंट चढ़ाने के लिए याजक विद्यमान है, यद्यपि वे एक ऐसे मंदिर में सेवा करते हैं जो स्वर्ग की वास्तविकता की प्रतिकृति और छाया मात्र है। यही कारण है कि जब मूसा तंबू का निर्माण करने वाले थे तो उन्हें ईश्वर की ओर से यह आदेश मिला, सावधान रहो, जो नमूना तुम्हें पर्वत पर दिखाया गया उसी के अनुसार तुम सब कुछ बनाओ। अब जो धर्म सेवा मसीह को मिली है वह कहीं अधिक ऊंची है, क्योंकि वे एक ऐसे विधान के मध्यस्थ हैं जो श्रेष्ठतर है और प्रतिज्ञाओं पर आधारित है। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मार्कुस अध्याय 3 पद संख्या 7 से 12। ईसा अपने शिष्यों के साथ समुद्र के तट गए। गलीलिया का एक विशाल जन समूह उनके पीछे पीछे हो लिया। यहूदिया, यरूशलेम, इदुमेया, यरदन के उस पार और तीरुस तथा सीदोन के आसपास से भी बहुत से लोग उनके पास इकट्ठे हो गए, क्योंकि उन्होंने उनके कार्यों की चर्चा सुनी थी। भीड़ के दबाव से बचने के लिए ईसा ने अपने शिष्यों से कहा कि वे एक नाव तैयार रखें, क्योंकि उन्होंने बहुत से लोगों को चंगा किया था और रोगी उनका स्पर्श करने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे। अशुद्ध आत्मा ईसा को देखते ही दंडवत करते और चिल्लाते थे, आप ईश्वर के पुत्र हैं, किंतु वह उन्हें ये चेतावनी देते थे कि तुम मुझे व्यक्त मत करो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। यीशु के पास ऐसे लोग आते जो दुखी थे, परेशानी में थे, क्योंकि उन्होंने यीशु ख्रीस्त को ईश्वर के पुत्र के रूप में पहचाना था, जो उन्हें चंगाई और उनकी सारी तकलीफों को दूर कर सकते थे। उसी तरह जब हमारी परिस्थितियां हमारे आपे से बाहर होती है, हम उन पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, हम अपना हाथ बढ़ाते हैं और ईश्वर को कमजोरियों में साहस, बीमारी में चंगाई के रूप में पाते हैं। वही वे एक ऐसे ईश्वर हैं जो हमारे सर्वस्व है। इसलिए आज के पहले पाठ में उन्हें एक पुरोहित के रूप में दर्शाया जाता है, जो हमें मुक्ति दिलाने में सामर्थ है। आइए उसी विश्वास के साथ हम अपने दुखड़े को उनके पास समर्पित करें। आमीन।